बात करेंगे उड़ीसा प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कि उड़ीसा में जो पीटी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, आपको फी की पेमेंट कैसे करनी है, टैक्स स्लैब क्या है और पेमेंट कहाँ पे जाके करनी है, आपको कौन कौन एग्जेम्प्ट है इसमें से, इन सभी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो उड़ीसा में भी जो प्रोफेशनल टैक्स है उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है। इसमें भी जो फी का प्रोसेस होता है ना, मैक्सिमम आप 300 कर सकते हैं और मिनिमम आपका 110 जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल टैक्स स्लैब के बारे में। जो इंडिविजुअल के लिए क्या स्लैब है, अगर किसी इंडिविजुअल की सैलरी 13,304 से कम है देन उस पर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट इन केस अगर उसकी जो सैलरी है, सैलरी इनकम है पर मंथ की थे 13,000 से अबव जाती है, 13,305 से अबव जाती है, देन उस पर लाइबिलिटी बनती है 100-255 की। इट मीन अगर आपकी जो सैलरी है 13,000 से 25,000 के बीच में वेरी करती है तो आपको 125 रुपये का पर मंथ का टैक्स पे करना ज़रूरी है। देन अगर आपकी सैलरी 25,000 से अबव जाती है तो आपको जो टैक्स पे करना है वो 200 पर मंथ करना है, बट फैब में जो आपको पे करना है वो 300 पे करना होगा। नेक्स्ट जो स्लैब रेट है वो प्रोफेशनल की क्या है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं और आपकी एनुअल इनकम 1.6 लाख से कम है तो नील टैक्स पे करना है, आपको कोई टैक्स नहीं बनता। बट अगर आपकी इनकम 1.6 लाख से 3 लाख के बीच में वेरी कर रही है देन आपको ईयरली 1,500 टैक्स डिपॉजिट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर आपकी इनकम 3 लाख से अबव जा रही है तो उस केस में आपको 2,500 डिपॉजिट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को ईयरली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। उड़ीसा प्रोफेशनल टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर ई पेमेंट के ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है और ई पेमेंट्स में आपको अदर ई सेवा पर जाके क्लिक करना है। देन कॉमर्शियल टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाकर आपको उसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद ऑनलाइन चालान आपका बनेगा और उसको आपको सबमिट कर देना है। जो आपकी डिटेल्स डालनी है, आपकी जो डिटेल्स होंगी टैक्स की वो भी आपको फिल करनी पड़ेगी। देन आपकी पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास एक चालान आएगा, आप मेक श्योर कर लो वो चालान आपके पास आए और आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो रखी हो। मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ, आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है। ये वेबसाइट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, आपको इस वेबसाइट पे जाके पेमेंट करनी है। अभी ये चल रही नहीं है वेबसाइट, बट आपकी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट यही है, आपको यहीं पे आके पेमेंट करनी है। देन जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो कैसे होगी। अगर आप प्रोफेशनल टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन है 31 मई से पहले ले रही हैं तो उस केस में आपको जो पेमेंट करनी होगी ना वो जून 30 तक कंप्लीट करनी होगी, पेनल्टी लगेगी। और इनकेस आप 31 मई के बाद ले रही हैं रजिस्ट्रेशन पीटी में तो आपको विद इन अ मंथ इसकी पेमेंट करनी होगी, क्योंकि जून 30 को आपको ये पेमेंट फिनिश करनी है। देन है कि आपकी लेट फी और पेनल्टी कैसे चार्ज होगी। अगर आप लेट फी कर रहे हैं तो 2% इंटरेस्ट चार्ज होगा जो आपकी फी है उस टोटल फी पर, प्लस आपकी जो पेनल्टी होगी इंटरेस्ट इंक्लूड करके 25% से 50% तक चार्ज होगा। देन है उड़ीसा प्रोफेशनल टैक्स एग्जाम, कौन कौन पर्सन हैं या फिर कौन इंडिविजुअल ऐसे हैं जो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एग्जाम्प्ट हैं। तो जो एग्जाम्प्ट हैं, अगर आप आर्मी फोर्स से रिटायर्ड हैं तो आपको पीटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। बट और अगर आप यूनियन सर्विसेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उस केस में भी आपको पीटी रजिस्ट्रेशन उड़ीसा में लेना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल टैक्स इम्पोजिशन कि आपकी जो प्रोफेशनल टैक्स आपको पे करना है वो किस अकॉर्डिंग या फिर किस पे वेरी करता है। तो फर्स्ट है कि आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। जो प्रोफेशनल टैक्स इम्पोज डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ अर्निंग इंडिविजुअल। तो अर्निंग इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जो मैंने सैलरी स्लैब रेट आपको बताया ना, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करता है कि अगर आपका 13,304 से कम है सैलरी मंथली सैलरी तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका स्लैब क्रॉस करता है
इवन आपका अगर स्लैब सैलरी जो है 13,305 भी हो जाता है, देन आपको पीटी टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। और दूसरा है एनुअल ग्रॉस इनकम पर, अगर आपकी ग्रॉस इनकम 3 लाख से अबव जाती है, उस केस में फिर आपको पीटी पे करना होगा। टैक्स प्रोसेस की प्रोसेस क्या है? पेमेंट का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके ई पेमेंट पर क्लिक करना है। ई पेमेंट क्लिक करने के बाद आपको कमर्शियल टैक्स पे क्लिक करना है, वहां से चलान जनरेट होगा। चलान जनरेट होने के बाद आपको उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपके पास उसका वेरिफिकेशन चलान एक जनरेट हो जाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो उस चलान की सबमिट डिटेल जब आप चलान आपको जनरेट हो जाएगा, पेमेंट आप कर दोगे, देन आपको जाके पीटी में को सबमिट कर देना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल प्रूफ होगी। थैंक यू।